हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी अनचाही शादी का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 12 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें। तुम इतने दिनों से कहाँ गायब थी? क्यों नहीं आ रही थी कॉलेज? आहान ने पूछा तो शगुन ने कहा, अरे कुछ नहीं, तबीयत ठीक नहीं थी ज़रा, पर अब मैं रेगुलर आऊँगी। वैसे तू तो रेगुलर आ रहा था ना, तो मेरे नोट्स कंप्लीट करके देना, बहुत इनकम्प्लीट रह गए हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तेरे नोट्स कंप्लीट करूँगा और तुम रील बनाओगी। आहान ने शगुन के सिर पर हौले से चपत लगाते हुए कहा। अरे पता है तुझे, एक सीक्रेट बताऊं? क्या? कौन सा सीक्रेट? किसके बारे में? अरे अपनी रूही के बारे में। पता है, उसे भी कोई मिल गया है, उसका ड्रीम मैन। देखना, वह भी आ ही रही होगी। आज उसके साथ ही कॉलेज आएगी वो। क्या बात कर रही है? सच में? हाँ सच में। कौन है वह? कैसा है? वह तो भी पता चल जाएगा। दोनों हंसते हुए खूब बातें कर रहे थे। वहीं कार में बैठा सात्विक, जो स्टीयरिंग थाम कर ऑफिस के लिए निकलने वाला था, उस दोनों को देखकर रुक गया और चश्मा निकालकर दोनों को गौर से देखने लगा। और दोनों के इस तरह बात करते हुए, हंसते हुए देखकर न जाने क्यों मन में बहुत जलन की भावना आ गई। तभी रूही भी जैन के साथ वहाँ आ गई। वह कार से उतरकर जैन को हग किया और बैग लिए वह भी शगुन और आहान के पास आ गई। वह भी उसके साथ बात करने लगी, अपने बंदे जैन के बारे में बताने लगी। तभी बातों बातों में रूही ये भी बताने लगी कि इसकी शादी हो गई, लेकिन शगुन ने इशारे में मना कर दिया बताने से, तो चुप रह गई। सात्विक यह सब देख रहा था और उसकी बातें भी सुन रहा था, और उसने शादी के लिए मना कर दिया, यह देख बहुत बुरा लग गया। आखिर उसने बताया क्यों नहीं कि उसकी शादी हो गई है? तभी उसके भी दिमाग में ख्याल आया कि उसने भी तो नहीं बताया तृप्ति को कि उसकी शादी हो चुकी है। और सोचते ही मन थोड़ा शांत हुआ, पर अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं एक हलचल सी हो रही थी, बेचैनी सी, जो उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। तभी जैन ने कहा, ब्रो, इतने गौर से क्या देख रहे हो? चेहरे पर अपनी जलन की भावना क्यों है? वह क्लासमेट है और कुछ नहीं। जस्ट शट अप। जैन, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर स्टीयरिंग पर हाथ इतने कसे हुए क्यों हैं? चेहरे पर साफ दिख रहा है जो 12 बजे हैं, और ऐसा इसलिए कि तुम पति हो उसके, वह तुम्हारी पत्नी है। वह किसी और के साथ बात कर रही है जो तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जलन हो रही है। अगर मैं सच बोल रहा हूँ और वाकई तुम्हें वो फीलिंग आ रही है, तो इसका मतलब है तुम्हारे दिल में उसके लिए कुछ न कुछ है, थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर तो है। और ये जलन तो तभी कम होगी जब उसे इस बात की फील करवाएगा। देखो, तुम्हें अभी अभी प्यार हुआ है, इसलिए इतना लेक्चर दे रहा है, पर मैं ऐसा कुछ भी फील नहीं कर रहा हूँ। मैं इसलिए रुका था कि वह गेट के अंदर चली जाए तो फिर मैं चले जाऊँ, और कुछ नहीं। तो मुझे आगे से लेक्चर मत देना, खुद पर और अपनी वाली पर ध्यान दे, बेटर रहेगा, सात्विक ने कहा। और अगले ही पल कार की स्टीयरिंग थाम कर ऑफिस के लिए निकल गया। लेकिन उसकी बातों में जो गुस्सा था, कड़वापन था, उससे जैन समझ गया कि कहीं न कहीं उसे बुरा तो लगा, और सच में लगा तो था। भले ही सात्विक ने ज़ोर से बोलकर उसका मुंह बंद करवा दिया, पर पता नहीं क्यों उसका मूड तो ऑफ हो चुका था, और सामान्य से ज़्यादा तेज़ी से कार ड्राइव करते हुए वह ऑफिस पहुंचा। वह कार से उतरा और अपना बैग लिए लंबे लंबे कदमों से ऑफिस की तरफ बढ़ने लगा। उसकी चाल देखकर, उसके चेहरे पर जो सख्ती थी, यह देखकर स्टाफ से लेकर वहाँ के गार्ड में भी एक हड़कंप सी मच गई। वे सारे के सारे उठ खड़े हुए और उसे ग्रीट किया, पर उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया, किसी को जवाब नहीं दिया।
यहाँ तक कि हाथ भी नहीं हिलाया और सीधे अपने केबिन के तरफ बढ़ गया और उसे जाते देखकर पीछे उनका असिस्टेंट अभिषेक भागा। वहीं सारे स्टाफ समझ गए कि आज सर बहुत गुस्से में हैं, क्योंकि अक्सर तभी होता था ऐसा जब उनका मूड बहुत ऑफ हो, किसी बात को लेकर हद से ज़्यादा गुस्सा हो। तभी वे सब के सब अपने काम में लग गए और साथ ही साथ यह भी याद करने लगे कि पिछले सप्ताह में कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई, या आने वाले सप्ताह में क्या करना है, क्या काम करना है। वह सबको याद कर सबके हाथ कीबोर्ड पर तेज़ी से चलने लगे। पर वह सब कुछ इग्नोर कर अपने केबिन में गया और कार की चाबी वहीं सोफे पर ज़ोर से फेंक दिया। बैग को एक तरफ रख दिया और अपना कोट निकालकर भी वहीं सोफे पर फेंक दिया और बेहद सख्त लहजे में आवाज़ दी, अभिषेक कम हियर। अभिषेक जो उसके पीछे था तुरंत कहा, यस सर, मैं यही हूँ। उसने उसकी तरफ देखा और कहा, ठीक है, और आज एक नई मैनेजर ज्वाइन करने वाली थी, वो आ गई क्या? आ गई तो ठीक है, अगर नहीं आई है तो मना कर दो, यह जॉब उसके लिए नहीं है। मुझे अपने काम में कोई लापरवाही नहीं चाहिए। उसके थोड़ा पीछे जो तृप्ति हाथ बांधे खड़ी थी तुरंत कहा, सर, मैं आधे घंटे पहले ही आ चुकी हूँ। आप आते ही बिजी हो गए और मैं कुछ कहती उससे पहले ही आप अभिषेक से बात करने लगे, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पाई। तृप्ति ने बहुत ही मीठी आवाज़ में और अदब से कहा। तो सात्विक ने पलटकर उसकी तरफ देखा। तृप्ति ब्लैक कलर का घुटने तक की लंबाई के स्कर्ट पहनी थी जो फ्रंट कट था। ऊपर बादामी कलर का शर्ट, अपने कंधे तक कटवाए बाल को गोल्डन कलर का करवा लिया था। आँखों में काजल लाइनर लगे वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। सात्विक ने एक पल के लिए उसे देखा तो कहा, सर, आपके कहे अनुसार मैं यहाँ टेबल लगा दिया है। प्लीज़ आज का जो काम है, जो रूटीन है, मुझे आप एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए और मैं अपने काम में लग जाती हूँ और आई विल ट्राई माई बेस्ट। कोशिश रहेगी कि आपको कंप्लेंट का एक मौका तक ना दूँ, पर फिर भी यह मेरी पहली जॉब है तो हो सकता है आपके साथ के सहयोग की ज़रूरत होगी। अपने केबिन में उसका भी टेबल देखकर सात्विक को अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन कहा तो उसने ही था तो वह चुप रह गया और हाँ में सिर हिला दिया। तब तृप्ति पास आ गई अपना काम और रूटीन टाइम टेबल जानने के लिए, तो सात्विक ने उसे चेयर पर बैठने का इशारा किया। वहीं उसका उखड़ा हुआ मूड देखकर अभिषेक ने तुरंत उसे जग से निकालकर एक गिलास पानी सात्विक के हाथों में थमा दिया और कहा, सर, कॉफ़ी मंगाऊं? तो सात्विक ने हाँ में सिर हिला दिया और एक कॉफ़ी तृप्ति के लिए भी लेकर आने के लिए कहा। पानी पीने के बाद उसने तृप्ति को उसका टाइम टेबल, रूटीन, काम सब बताने लगा और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए भी कहा। छुट्टी नहीं लेनी है, समय पर आना है, समय से पहले नहीं जाना है। तब तृप्ति ने सब बातों में हाँ में सिर हिला दिया, जी ओके सर। उसे देखकर कहीं न कहीं सात्विक को ख्याल आया कि यहाँ पर काम करने के लिए वह रेडी है, मेरी हर बात में हाँ मिला रही है। फिर अपने डैड के साथ काम क्यों नहीं किया, उनकी कंपनी में काम क्यों नहीं किया? क्या वजह हो सकती है? वह लंदन से यहाँ मुंबई आ गई, चाहे कुछ भी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ हो, मैं तो अलग रखूँगा और प्रोफेशनल लाइफ में वह बस एक एम्प्लॉय है। मैं उसको उतनी ही सुविधाएं दूंगा जो कि एक बाकी एम्प्लॉय को देता हूँ, उससे ज़्यादा कहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी कंपनी में काम करने से ज़्यादा आराम उसे अपने डैड के साथ काम करने में आता। फिर भी यहाँ काम करने की क्या वजह हो सकती है? पर जो भी हो, अभी फ़िलहाल वह किसी और बात से परेशान था तो इस बात पर ज़्यादा सोचा नहीं, ध्यान दिया नहीं और तृप्ति को सब कुछ समझा दिया। तभी दोनों की कॉफ़ी आ गई और दोनों ने अपनी अपनी कॉफ़ी उठा ली। एक सिप पीते हुए सात्विक ने अभिषेक से कहा, आज के दिन भर के रूटीन और फाइल के साथ आज के मीटिंग के बारे में अपडेट दो
और जो भी मीटिंग है ऑन टाइम रहने दो। उनकी बात सुनकर अभिषेक समझ गया किसी न किसी वजह से सर आज गुस्से में है। वह सालों से उसके साथ काम करते आ रहा था, तो अभिषेक को पता था सात्विक जल्दी हाइपर होता नहीं था। अगर हो भी गया तो चीखने चिल्लाने से ज़्यादा अपना गुस्सा अपना काम करके या एम्प्लॉय पर काम का प्रेशर डालकर निकालता था। वह मन ही मन सोचने लगा, सर इतना नाराज़ क्यों है? नई नई शादी है, इन्हें तो खुश रहना चाहिए, पर इतना नाराज़ होने की वह क्या वजह हो सकती है? खैर, उसके पूछने की हिम्मत नहीं हुई, तो वह चुपचाप रहा और अपना काम करने लगा। सात्विक भी अपने काम में लग गया, लेकिन आज पहली बार उसका मन काम में नहीं लग रहा था। इग्नोर करने, सिर झटकने के बावजूद भी बार बार दिमाग में वही सीन, वही सब बातें आ रही थी और आखिरकार नहीं रहा गया तो अपने ऑफिस के बालकनी में जाकर एक सिगरेट सुलगा ली और मन ही मन सोचने लगा, इतना क्यों परेशान हो रहा है सात्विक? आखिर इस रिश्ते का कोई वजूद नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, 3 महीने का साथ है सिर्फ, और तुमने खुद यह कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। इस रिश्ते को लेकर, उसे लेकर तुम्हारे दिल में ना कोई फीलिंग है, ना ही कुछ। मन में सोचते हुए उसकी भवें सिकुड़ गई। बात तो सच है, उस रात जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ, और अभी उस रिश्ते को लेकर मेरे मन में भी कोई फीलिंग नहीं है। फिर यह जलन क्यों? वह कुछ भी करे, उसकी लाइफ है। वैसे भी 3 महीने बाद तो वह आज़ाद है, वो अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। जो मर्जी आए करे, वह जिससे बात करे, मुझे क्या करना है? लेकिन नहीं, ऐसे कैसे कर सकती है? भले ही कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, लेकिन जब तक वह इस रिश्ते में है उस पर मेरा हक है। वह किसी और के साथ इस तरह हंस बोल नहीं सकती, हग नहीं कर सकती, किसी के इतना करीब नहीं जा सकती। वह खुद ही खुद में सवाल जवाब कर रहा था। वहीं अंदर अपने चेयर पर बैठी तृप्ति लैपटॉप में नज़र गड़ाए सब देख रही थी और उसकी हरकतें, फेस एक्सप्रेशन नोटिस कर रही थी। क्या वजह हो सकती है? वह इतना टेंशन में क्यों है? वह कुछ देर तक बालकनी में रहा, फिर अंदर आ गया और चेयर पर बैठकर फाइल में नज़र गड़ा ली। तृप्ति ने उसकी तरफ देखा भी, पर उसने ना तो उसकी तरफ देखा और ना ही कुछ कहा। कुछ घंटे बाद लंच का समय हो गया। अभिषेक आया खाने के लिए, बोलने के लिए, तभी अचानक उसकी नज़र घड़ी पर गई। 2 बजने वाला था। उसे तुरंत याद आया, शगुन कॉलेज से छूट जाएगी, और तुरंत ड्राइवर को कॉल किया, पर न जाने क्या सूझा, ड्राइवर को मना कर दिया कॉलेज जाने से और खुद उसे लेने चला गया। अभिषेक ने कहा भी, सर लंच कर लीजिए, पर उसने इनकार कर दिया और कार ड्राइव करते हुए उसके कॉलेज पहुंचा और देखा उसी लड़के के साथ हाथ पकड़े वह हंस हंस कर बात करते हुए आ रही थी बाहर। और यह देखते ही एक बार फिर सात्विक की आंखें छोटी हो गई गुस्से में। वह दोनों बाहर निकले तो आहान अपनी कार की तरफ चला गया, वहीं शगुन ड्राइवर को देखने लगी। तभी आहान ने कहा, अगर तुम्हारा ड्राइवर नहीं आया तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं? अरे नहीं, ड्राइवर कार लेकर आया होगा, होगा यहीं कहीं, मैं अभी कॉल करती हूँ। तभी उसका मोबाइल बजा, देखा तो सात्विक कॉल कर रहा था। तुरंत रिसीव किया। हेलो, ड्राइवर आया नहीं अब तक कार लेकर? तुम तो बोले थे वह आ जाएगा, अब मैं कैसे घर जाऊं? मैडम, दिखाई कम देता है क्या? या फिर दूसरों को देखने से फुर्सत नहीं है? सामने कार लेकर खड़ा हूँ। तब उसने नज़र उठाकर देखा, एक साइड में एक झाड़ के नीचे सात्विक कार से लगकर खड़ा था। उसने तुरंत आहान, जो कि अपने कार में बैठ गया था, उसे हाथ हिलाकर बाय किया कि मेरी कार आ गई है। ओके बाय, सी यू टुमारो। और हाँ, टेंशन मत लेना, तेरे सारे नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे। ओके बाय एंड थैंक यू सो मच, बोलकर वह सात्विक के पास आ गई। कब आए तुम? ज़्यादा समय हो गया, मैंने तो तुम्हें देखा नहीं।
पर सात्विक ने उसकी बातों का जवाब न देकर लगभग डांटते हुए कहा, तुम्हें बात करने से फुर्सत रहेगी तब मैं देखूंगा ना। कब से कार लेकर वेट कर रहा हूँ तुम्हें लेने के लिए। मैं अपना लंच और मीटिंग छोड़कर आया हूँ, पर नहीं, मैडम को तो अपने दोस्त और गप्पे हाँकने से फुर्सत नहीं है। एक्सक्यूज मी, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? चिल्ला क्यों रहे हो? तुम अगर अपना मीटिंग छोड़कर आए हो तो अब इसमें मेरी क्या गलती है और क्या ज़रूरत थी आने की? तुमने ही तो कहा था कि ड्राइवर आएगा तो उसे ही भेजते, तुम क्यों आ गए? वैसे जब मैंने तुम्हें सुबह में ड्राइवर कह दिया तो तुम्हें बहुत बुरा लगा, लेकिन देखो फिर भी तुम मुझे लेने आ गए। च च च च उस बेचारे ड्राइवर की तो रोजी रोटी मार दिया तुमने। मुंह बंद रखो अपना और बैठो चुपचाप, मुझे ऑफिस भी जाना है, देर हो रही है। देखो, अगर तुम्हें देर हो रही है तो तुम ऑफिस जाओ, कोई बात नहीं, अहान मुझे ड्रॉप कर देगा, उसके साथ चले जाऊंगी। चुप, बिल्कुल चुप। और खबरदार जो किसी और के साथ जाने का नाम लिया, किसी और के साथ जाने की बात कही तो बैठी रहो चुपचाप। वह कुछ सेकंड के लिए चुप रह गई, लेकिन वह चुप रहने वाली लड़की तो थी नहीं जो चुप रहती। कुछ ही सेकंड बाद फिर से अपनी जुबान चलाने लगे। वैसे तुम मुझे लेने क्यों आ गए? मैं सच में पूछ रही हूँ। जब तुम्हें ज़्यादा काम था तो ड्राइवर आ जाता, यूँ काम छोड़कर आने की क्या ज़रूरत थी? अभी तुम्हारी कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग रहेगी तो? अब बेचारा क्या जवाब दे, कैसे बताएं कि तुम्हें उसके साथ देखकर जलन हो रही थी, इसलिए लेने आ गया। पर उसने तुरंत बात बदलते हुए कहा, अरे कल से माँ और दादी से मिला नहीं हूँ तो सोचा तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, उसी बहाने माँ और दादी से भी मिल लूँगा। वैसे क्या बताओ, तुम्हें अच्छा नहीं लगा मैं तुम्हें लेने आया तो? हाँ ठीक है, वैसे ड्राइवर भी आता तो कोई बात नहीं, मुझे घर जाने से मतलब है। और वो घर मैं तुम्हारे साथ जाऊँ या ड्राइवर के साथ? हाँ, पर मैं अगर अहान के साथ जाती तो मज़ा आता। बेचारे के दिल में फिर आग लगी, लेकिन खुद पर संयम रखते हुए कहा, क्या क्या मज़ा आता उसके साथ? कुछ नहीं, हम लोग हंसी मजाक मस्ती करते जाते। तभी सात्विक के दिमाग की बत्ती जली और उसने कहा, कैफ़े चलें? अभी? नहीं नहीं, अभी नहीं जाना। अरे चलो ना, कुछ खाते हैं और एक एक कॉफ़ी पीते हैं। लंच नहीं किया मैंने, भूख लगी है। हाँ तो घर चल रहे हो ना, वहीं खाना खा लेना। और मैंने अहान के साथ कैफेटेरिया में खा लिया है तो मुझे भूख नहीं लगी है। चुप रहो, बिल्कुल चुप। और खबरदार जो उस अहान का नाम फिर से जुबान पर आया तो। मैं इतना बोल रहा हूँ, उस बात की कोई वैल्यू नहीं और हर बात में अहान अहान। क्या मैं जो बोल रहा हूँ, जो कह रहा हूँ, उस बात से इसे कोई फीलिंग नहीं आ रही? सच फीलिंगलेस गर्ल है। वह जोर से चिल्लाकर बोलना चाह रहा था, पर मन में बोल कर रह गया और उसे लेकर सीधा घर चला गया। दोनों को साथ में देखकर माँ और दादी को भी अच्छा लगा। दादी ने तुरंत कहा, बेटा फ्रेश हो जाओ और लंच कर लो, अब घर आ गए हो तो यूं ही मत जाओ। और शगुन, तुम भी आ जाओ बेटा। दादी, मैंने कैफेटेरिया में खा लिया है कॉलेज के, तो मैं नहीं खाऊंगी, इन्हें ही भूख लगी है, इनको लंच करने दीजिए। बोलकर वह अपने कमरे में चली गई। वही सात्विक भी लंच तो ऑफिस में कर लेता, लेकिन वह कुछ देर रुकना चाहता था घर पर, इसलिए कहा, हाँ ठीक है, लंच कर लेता हूँ मैं। तभी शगुन बाहर निकली और कहा, तुम लंच कर रहे हो अभी? कार में तो बोल रहे थे कि मुझे मीटिंग अटेंड करनी है, देर हो रही है, और अभी तुम यहाँ रुक रहे हो। अभी देर नहीं हो रही, सिर्फ मुझ पर धौंस जमाने के लिए तुम बोलते रहते हो ना। अब सात्विक जब तक कुछ बोलता जवाब देता, वह वापस कमरे में घुस गई और वह उसे पीछे से यूं ही देखता रह गया। उसकी बात सुनकर सात्विक को अब लंच करने का मन नहीं था, लेकिन तब तक माँ ने निकाल दिया तो वह करने बैठ गया। और कुछ देर बाद फिर ऑफिस जाने लगा तो अपने कार की चाबी लेने के लिए कमरे में आया तो देखा शगुन एक बहुत ही खूबसूरत लाल रंग की बॉर्डर वाली साड़ी पहन रही थी। उसने
सिंगल स्ट्रिप वाला ब्लाउज पहना था और मैचिंग हल्की ज्वेलरी भी पहनी थी। बालों को खुला रखा था, मेकअप करके आईने के सामने खड़े थे। तभी सात्विक अंदर आया तो उसे देखकर चौंक गया। अचानक यह इतना रेडी क्यों हो गई? कहाँ जाना है? वहीं शगुन नेकलेस का हुक लगाने की कोशिश कर रही थी, पर लग नहीं रहा था। तभी आईने में सात्विक दिख गया तो पीछे मुड़कर उसने कहा, ऐसे क्या देख रहे हो? जी नहीं करता कि हेल्प कर दूं? मेरी हेल्प कर दो ना, कब से परेशान हो रही हूँ और तुम पीछे खड़े खड़े देख रहे हो। वह पास आया और बोला, बताओ क्या हेल्प करनी है? इस नेकलेस का हुक लगा दो अच्छे से। बेचारे का गुस्सा, सारी नाराज़गी एक पल में दूर हो गया और नेकलेस का हुक लगाकर जानबूझकर उसके गर्दन पर झुका और दांतों से हुक बिठा दिया। उसके होंठ जब शगुन के गर्दन को छुआ तो दोनों के तन मन में हलचल हुई। सात्विक जहाँ मुस्कुराने लगा, वहीं शगुन के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आया। तो उसने कहा, वैसे उम्मीद नहीं थी तुम अपनी दादी और माँ की बात मान लोगी। यहाँ आते ही साड़ी पहन लोगी। अच्छी लग रही हो। एक्सक्यूज मी, तुम्हें क्या लग रहा है? तुम्हें पसंद है साड़ी इसलिए मैंने पहनी है, या मेरी माँ और दादी ने कहा है इसलिए? अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो इस भूल में मत रहना। तो फिर किस लिए साड़ी पहनी है? वो दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी। प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।